नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टैटिक जीके का क्लास शुरू कर रहे हैं। टोटल हम 100 टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज उसका पहला लेक्चर होगा भारत के प्रमुख संग्रहालय, यानी जो जो इंडिया में म्यूज़ियम फेमस है उसका हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले दिल्ली का कौन कौन सा म्यूज़ियम फेमस है उसको हम देख लेते हैं। तो नई दिल्ली के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय आता है पहला, वो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय, जो नई दिल्ली के अंदर आता है। इसे आप किस तरह से याद करेंगे, तो हम सबको पता है कि भारत का संविधान का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर जी ने की थी, जो हमारे राष्ट्रों के लिए एक स्मारक वाली बात है। इसलिए राष्ट्रीय कहाँ है हमारा, नई दिल्ली में है राष्ट्रीय की राजधानी। इस तरह हम याद कर सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय जो नई दिल्ली में है। इसी तरह दिल्ली के अंदर ही दूसरा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय आता है, राष्ट्रीय संग्रहालय, जो नई दिल्ली में है। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, तो राष्ट्रीय मामला कौन देखता है, तो नई दिल्ली खुद देखता है। इसलिए राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है दिल्ली में, राष्ट्रीय हस्तशिल्पी एवं हथकरघा संग्रहालय, जो नई दिल्ली में है। तो हम सबको पता है कि दिल्ली बहुत ही एक डेवलप जगह है, तो हस्तशिल्पी और हथकरघा की लोगों को नहीं देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय हस्तशिल्पी एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय में से एक है वायुसेना संग्रहालय। तो हम सबको पता है कि वायुसेना किसके अंडर में काम करता है, तो नई दिल्ली के अंडर में काम करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली में है। पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, जो नई दिल्ली में है। तो रेल किसके अंतर्गत आता है, तो नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। इस तरह हम याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। हम दिल्ली में आखिरी और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय छठा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय नाम से क्या पता चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, तो कौन देखते हैं, खुद नई दिल्ली वाला सरकार देखते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया जो म्यूजियम है वो नई दिल्ली में है। अब हम उत्तर प्रदेश के संग्रहालय को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं। पहला इलाहाबाद संग्रहालय, जो इलाहाबाद यूपी के अंदर ही पड़ता है। दूसरा है स्वराज भवन, जो इलाहाबाद में ही पड़ता है यूपी के अंदर। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है यूपी का सारनाथ संग्रहालय, जो सारनाथ पर ही पड़ता है यूपी के अंदर। यानी इसे याद करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम मध्य प्रदेश के संग्रहालय को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब हम मध्य प्रदेश के संग्रहालय को देखेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुरातात्विक संग्रहालय, जो भोपाल मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और तीसरा राज्य संग्रहालय, जो भोपाल और मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, यानी भोपाल के मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, ये भी भोपाल में पड़ता है मध्य प्रदेश के। पांचवा क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ये भी भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। छठा राष्ट्रीय दूर संचार संग्रहालय, जो भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। सातवां आदिवासी संग्रहालय पातालकोट मध्य प्रदेश में पड़ता है। आठवां सांची पुरातत्व संग्रहालय, जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय सबको देख लिया है। अब हम गोवा के मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय देखेंगे। गोवा में एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है, नेवल एविएशन संग्रहालय, जो वास्को डी गामा गोवा में पड़ता है। इसी तरह केरल में भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है, नेपियर संग्रहालय, जो तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबके लिए। अब हम गुजरात के मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय को देखेंगे। गुजरात में 2 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं। एक है केल्को कपड़ा संग्रहालय, जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। और दूसरा दांडी कुटीर संग्रहालय, जो गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। हम पश्चिम बंगाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय को देखेंगे। पश्चिम बंगाल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय
बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय जो कोलकाता पश्चिम बंगला के अंदर पड़ता है। और दूसरा भारतीय संग्रहालय, भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय है, यह कोलकाता पश्चिम बंगला में पड़ता है। दूसरा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कर्नाटक के मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय देखेंगे। कर्नाटक में एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है, विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय जो बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। इसमें एक ही है, कर्नाटक में मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है, आप याद रखिएगा इसको। हम तमिलनाडु के संग्रहालय को देखेंगे। तमिलनाडु में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय को देखेंगे। पहला एगमोर संग्रहालय जो चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरा सरकारी संग्रहालय जो चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा रॉयल संग्रहालय जो तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है। यही 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है तमिलनाडु का, जो आप याद रखिएगा। हम राजस्थान की मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय को देखेंगे। राजस्थान में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय पड़ता है। पहला राजकीय संग्रहालय जो जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो जयपुर राजस्थान में पड़ता है। पहला जोधपुर पर, दूसरा जयपुर पर। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब हम तेलंगाना की मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय को देखेंगे। तेलंगाना के अंदर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय आता है। पहला सुधाकर संग्रहालय जो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। दूसरा निजाम संग्रहालय जो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। और तीसरा सालार जंग संग्रहालय जो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है और तीनों हैदराबाद के पड़ता है, तो आप इस तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। हम महाराष्ट्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय को देखेंगे। पहला छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, इसे प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय भी कहते हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा मुंबई यौन संग्रहालय जो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तीसरा श्री छत्रपति साहू संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। चौथा सिद्धिगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। पांचवा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो बम्बई महाराष्ट्र में पड़ता है। छठा बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। ये 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं, आप इसे याद करिएगा। महाराष्ट्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय और हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछता है, तो आपको जी तोड़ मेहनत करके इसे याद कर लेना है, ठीक है ना। हम आंध्र प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय को देखेंगे। आंध्र प्रदेश में 3 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय। पहला नौसेना संग्रहालय जिसे स्वर्ण ज्योति संग्रहालय भी कहते हैं, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरा पंडवु संग्रहालय जिसे INS करूसुरा संग्रहालय भी कहता है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा विक्टोरिया जुबाली संग्रहालय है जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यही 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हम पंजाब की मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय देखेंगे। पंजाब में एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है, पार्टीशन संग्रहालय जो अमृतसर पंजाब में पड़ता है। एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा अपने आप। हम हिमाचल प्रदेश के संग्रहालय को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय है, महाराजा संसार चंद संग्रहालय जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं कर चुके हैं। यही संग्रहालय से कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी नहीं बना पाया मैंने, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो सॉरी इसके लिए। मैं अपने आप को जितना हो सके सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।